हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं हमारी फंक्शन की थर्ड एक्सरसाइज और उसके हमने 3-4 सम कर लिए थे। इसमें आज आपको एक चीज़ आएगी, डोमेन और रेंज। देखो, अब तक मैं आपको एक बार डोमेन का अच्छे से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आगे हमारे डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जब कोई क्वेश्चन दे रखी होती है, चाहे वो एफ एक्स की फॉर्म में हो, चाहे जैसे इस तरह से दे रखा, मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखो, हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं और ये जैसे कई कई क्वेश्चन में y दिया हुआ होता है, कई क्वेश्चन में x दिया होता है। हाँ, y दिया होता है, ज़्यादातर क्या दिया होता है, y दिया होता है। तो y की वैल्यू आ जाती है 1 + 1 = 2। फिर जैसे x की वैल्यू हम कभी कभी 3 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू 3 पुट कर दी तो 3 + 1 = 4। तो देखो, जो हम वैल्यू करते हैं पुट, वो किसके अंदर आती हैं, डोमेन के अंदर आती हैं। और जो उसकी होती है आउटपुट, समझ लो इसको इस तरह से, आपको याद भी रह जाएगा, पुट और आउटपुट। और वो आउटपुट किसकी वैल्यू होती है, रेंज की वैल्यू होती है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन में इस तरह से आते हैं। हाँ, पेयर में बनाते हैं, जैसे कि कभी कभी आर इस तरह से दे रखा है तो पेयर बनेगा ना 1,2 फिर बनेगा 3,4, इस तरह से बनेगा। तो यहां पर मैं क्या समझाता था भाई, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट लेना, जैसे कि फर्स्ट ये 1, फर्स्ट ये 3rd, और रेंज में सेकंड एलिमेंट लेना, जैसे कि 2, 4। तो ये दरअसल पेयर यहीं से तो बनता है कि 1,2, 3,4। तो बात एक ही होती है ना, जो हम पुट करते हैं वो वैल्यू तो होता है डोमेन में, जो आती है वो होता है रेंज में। और पेयर में जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन के, जो दूसरे होते हैं वो रेंज के। ये बातें ध्यान रखना भाई, आज की एक्सरसाइज में खास हमारे काम आने वाली है। तो देखो, अभी तो नहीं, अभी तो हमारा क्या था, 5th सम। हाँ, 5th है लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द, ठीक है। 5th सम में ए दिया हुआ है -1023 और बी दिया हुआ है 1 2 5 8 9 10 1 2 5 8 9 10। ठीक है, ये सम है और इसमें एफ एक्स वाई, हाँ, ये अलग अलग तरीके से लिख देता है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पर सिर्फ एक्स लिख रखा है। ठीक है, ये ऐसे है, f इक्वल टू ब्रैकेट, फिर लिख रखा है इस तरह से, y इज इक्वल टू x² + 1, x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू b, और लिस्ट द एलिमेंट ऑफ f। तो देखो, ये सारी वैल्यू x की होती हैं, ये सारी वैल्यू y की होती हैं। देखो, x की वैल्यू यहां पर इसमें y इज इक्वल टू x² + 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर + 1, मतलब 1 + 1 मतलब 2। x की वैल्यू पुट क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर + 1 मतलब 1 आएगा, 0 + 1। फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर + 1। इसमें पुट कर रहा हूं भाई, इसमें पुट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आया, और x की वैल्यू पुट कर दी थी। और पुट कौन सी कर रहा हूं, ये पहले -1 किया, 0 किया, 2 किया, 3 किया। किस वजह से, देखो इसने लिख रखा है कि x में बिलोंग टू a का मतलब x a की वैल्यू आनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर + 1 कितना आया, 10 आया। तो f के एलिमेंट लिखने हैं, तो f इज इक्वल टू, और f में पेयर बना दो, -1,2, -1 रखा था तो 2 आया था, 0 रखा था तो 1 आया था, 2 रखा था तो 5 आया था, और 3 रखा था तो 10 आया था। ठीक है, बस इतना ही पूछ रखा। अगर डोमेन पूछ रखा होता तो -1 0 2 3, यहां से -1 0 2 3। रेंज पूछ रखा होता तो 2 1 5 10, यहां से 2 1 5 10। जो वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन की होती है, जो आउटपुट होती है वो रेंज की होती है। जो पुट करते हैं वो क्या होती है, डोमेन की, और जो रेंज होती है वो क्या होती है, आउटपुट जो वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, आगे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 5th के बाद 6th है। 6th में लीनियर फंक्शंस है, लेट फाइंड एफ एक्स, बिल्कुल ठीक। इसमें आपके पास उल्टा दे रखा है। उल्टा क्या दे रखा है, अभी पेयर तो दे दिए,
1 1 2 3 0 -1 -1 -3, ये पेयर तो दे दिए। देखो पिछले में क्या दे रखा था, इक्वेशन दे रखी थी, पेयर हमने बना लिए थे। अब पेयर दे रखे, इक्वेशन नहीं दे रखे, लेकिन इतना कह रखा है इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन किस तरह की है मैं बता देता हूं। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन लेट करनी है y इज इक्वल टू ax प्लस b, इस तरह की लीनियर होती है जहां पर पावर 1 हो, x की भी पावर 1 हो, y की भी पावर 1 हो। अब ये देखो, ये वैल्यू किसकी होती है x की, ये वैल्यू किसकी होती है y की। तो इसमें x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, x की वैल्यू 2, y की 3, x की 2 y की 3, तो y की कर दी 3 और x की कर दी 2, a इंटू में 2 प्लस b, कहने का मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अगली जरूरत नहीं है भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दो वैल्यू से हमारी काम चल जाएगा, दो इक्वेशन बन गई। अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं, माइनस 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 कैंसल, a और 3 में से 1 गया 2, a की वैल्यू 2 आई, पुट इन 1, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, मतलब -1 है। और ये दोनों के दोनों, इसको क्या नाम दिया भाई, सो y इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहां पर पुट करने हैं। दरअसल एक काम करना, इसको 1 नाम दे देना, इसको 2 नाम दे देना, इसको 3 नाम दे देना। यहां पर लिख देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, और फिर ये वैल्यू रख देंगे पुट इन 1, a की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2x प्लस में b की वैल्यू -1 हुई, तो ये -1, यही हमारे पास इक्वेशन है, यही तो निकालनी थी, यही fx है। अगर fx पूछ रखा ना, y ही fx होता है, 2x -1, y ही क्या होता है, fx होता है, ठीक है। तो ये दरअसल उल्टा था। आगे देखो, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस एज ओड एंड इवन फंक्शन। हाँ, दो डेफिनेशन और आपको सुनने को मिलेंगी, ओड और इवन। ओड नंबर नहीं, ओड फंक्शन। देखो 7th है, फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 3x की 4 माइनस 5x² प्लस 6। देखो भाई, जब भी ओड फंक्शन इवन फंक्शन की बात आ जाए तो आप क्या करना, इसको आप चेंज कर देना x2 माइनस x, ठीक है। आप ये करना, चेंज कर दिया x को माइनस x में, तो देखो अगर चेंज कर दिया तो 3, अब आपको करना क्या है, x की 4 की जगह क्या लिखना है, माइनस x की 4, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया चेंज, y इज इक्वल टू, अब माइनस एक्स की 4 हो या प्लस एक्स की 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इवन में माइनस खत्म हो जाती है, यहां पर भी इवन पावर है, खत्म हो जाती है, +6 जो पहले था वही है, कोई फर्क नहीं है। तो आप कह सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। देखो इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, और यहां पर जब मैंने x को माइनस एक्स में चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करना, यहां y की जगह पे इसको क्या कर देना, fx लिख देना, और यहां पर जो हमने चेंज किया है ये क्या आया है, f माइनस एक्स, ये क्या आया है, f माइनस एक्स। समझो ये किसकी वैल्यू है, f माइनस एक्स की, और ये किसकी है, fx की, दोनों के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं दोनों को बराबर है। जब ये दोनों बराबर आए तो आप कहोगे ये इवन है, और जब f माइनस एक्स, देखो फिर से बताता हूं, जब आप x की जगह पे माइनस एक्स करने के बाद अगर वापस fx की वैल्यू आती है तो वो इवन है, क्या है वो, इवन है। और जब f माइनस एक्स करने के बाद अगर माइनस fx आता है तो वो ओड है, ओड फंक्शन है। x को माइनस एक्स करने के बाद जैसे कि इस क्वेश्चन में वापस वहीं का वहीं बना तो ये इवन फंक्शन कहा जाएगा। क्या है ये, इवन फंक्शन। अगला देखो ओड का, ओड का एग्जांपल दो, y इक्वल टू सेकेंड पार्ट में ये y की जगह पे क्या लिख लो, fx लिख लो, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई।
2x की 3 प्लस 5x, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो चेंज कर दिया, क्या चेंज x2 माइनस एक्स, चेंज कर दिया माइनस एक्स कर दिया, x की 3 की जगह क्या कर दिया माइनस एक्स की 3 कर दिया, और x की जगह पे क्या कर दिया माइनस एक्स कर दिया। बताओ भाई ये माइनस एक्स की 3 इवन ओड पावर में क्या होता है माइनस 2x की 3, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको भी क्या लिखेंगे माइनस एक्स लिखेंगे। देखो f माइनस एक्स, माइनस लिया कॉमन, अभी ये है ना ये सीधा डायरेक्ट इसके बराबर नहीं बना, देखो ये दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं, तो मतलब ये इवन फंक्शन तो नहीं है। लेकिन अगर इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले ली 2x की 3 प्लस 5x, अब ये वही बना तो, लेकिन माइनस बाहर लेने के बाद इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं ओड फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब समझे, जब यहां पर यूं समझ लो जब इवन पावर हो, समझ लो बिल्कुल आसान है, इवन पावर है तो इवन फंक्शन, ओड पावर है तो ओड फंक्शन। लेकिन कभी कभी ये गलत हो जाता है, ये जो तरीका मैंने बताया ना इवन पावर है तो इवन फंक्शन ओड फंक्शन, कभी कभी गलत हो जाता है। अगर कोई आएगा तो बताऊंगा। हाँ जैसे मॉडुलस वाले का कैसे आइडिया लगाओगे, उसका कैसे लगाओगे, उसका अलग तरीका है। तो देखो ये फंक्शन यहां पर मैं लिख सकता हूं f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये किसकी वैल्यू है fx की वैल्यू है। ये माइनस कभी कभी लेने की जरूरत पड़ेगी, जब ये माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी, मतलब अगर यहां पर माइनस आ जाए तो ये फंक्शन कैसा है ओड फंक्शन है। ये किस तरह का फंक्शन है ओड फंक्शन है। और मान लो ये माइनस कॉमन लेने की, मान लो कि ये माइनस यहां पर आता ही नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था x की पावर 4 होता x की पावर 2 होता तो ये माइनस नहीं आता, फिर ये डायरेक्ट इसके बराबर बन जाता, यहां पर भी माइनस नहीं आता, तब ये फंक्शन क्या हो जाता इवन फंक्शन हो जाता। बस इतना सा फर्क है, समझ गए। और देखो आगे मोड ऑफ एक्स किस तरह का फंक्शन होता है, अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है मोड ऑफ एक्स किस में होता है, थर्ड लेट एफ एक्स मोड ऑफ एक्स प्लस 7, इसमें भी चेंज करो x2 माइनस एक्स, मतलब f माइनस एक्स माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस 7। माइनस एक्स का मॉडुलस क्या होता है भाई, अगर आपको मॉडुलस का नहीं पता, ये जो ब्रैकेट है मॉडुलस, तो मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। हम किसी भी मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस आया कहां से है, देखो अगर आपने साइंस साइड ले रखी है तो साइंस साइड में आपको फिजिक्स में ये बहुत बार सुनने को मिलेगा मॉडुलस मैग्नीट्यूड मॉडुलस मैग्नीट्यूड। मॉडुलस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है एक तरह से मापना, मतलब जिस चीजों को आप मापते हो उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम हमेशा पॉजिटिव में होता है, या ग्राम में मापते हैं, ठीक है। क्वांटिटी को हम लीटर में भी मापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी -2 किलोग्राम -2 लीटर इस तरह से कभी नहीं बोलते। तो ये सारी चीजें क्या होती है मैग्नीट्यूड। लेंथ लंबाई, लंबाई को हम किस में मापते हैं मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, सारी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होती। फोर्स को मापते हैं, ये सारी जो मापने वाली चीजें लगभग सारी, बाकी ज्यादा एक्सेलरेशन में वो फोर्स में चले गए तो वहां पर नेगेटिव एक दूसरे का सिंबल चेंज हो, वो अलग बात है। लेकिन ये जो मापने वाली चीज है सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। तो यहीं से मॉडुलस आ, मॉडुलस का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। जैसे कि -2 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या 2, -5 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या 5, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना इसका काम है। अब ये -x है ना, माइनस को खत्म कर देगा, मॉडुलस +7 माइनस को खत्म कर देगा, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल बराबर है f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या यहां पर माइनस आई नहीं आई, पिछले समय आई थी ना माइनस, तो उस टाइम पे क्या था ओड फंक्शन। अब ये क्या है इवन फंक्शन, सो इट इज इवन है भाई। ये फर्क है, पिछले में क्या था माइनस आया था ना तो ओड फंक्शन था, अब माइनस नहीं आई ना तो इवन फंक्शन है, ठीक है। ये इसका ध्यान रखना। और देखते हैं, अच्छा एक तो है मॉडुलस फंक्शन, अगले सम की जो ब्रैकेट है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, y इज इक्वल टू -x, ये लिख रखा है। ये जो ब्रैकेट है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है वो बताता हूं। मॉडुलस का काम क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बनाता भाई। जैसे 2 का मॉडुलस 2 ही रहेगा, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बनाएगा नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, ये मॉडुलस का काम है।
इसका काम है अगर पॉइंट है तो हटा देगा, जैसे 2 ये लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2.3 है तो पॉइंट हटा दिया 2 हो गया, अगर 6.9 है तो पॉइंट हटा दिया 6 हो गया, अगर 2.9 भी होता तो भी पॉइंट हटा के कितना होता 2 होता। ये ऊपर ऊपर का पॉइंट खत्म कर देता है। 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, 2.8 4 कुछ भी हो, 7 9 पॉइंट हटा के 2 आ जाएगा। इसी तरह से 6 पॉइंट कुछ भी हो 6 आएगा। हाँ, एक काम है, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इतना बड़ा नाम है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका काम क्या होता है? देखो, ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू, इसको ग्रेटर क्यों कहा गया है? ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट कहा गया। ये बड़ी है कि ये बड़ी है, मतलब ये बड़ी है कि ये बड़ी, ये बड़ी, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट कहा गया। यहां पर वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है, आंसर में वैल्यू छोटी होती है। अब मान लेते हैं कि भाई माइनस का 3.4 है। अब आप कहोगे पॉइंट हटा दो माइनस का 3, लेकिन मुझे ये बताओ ये ग्रेटेस्ट है कि ये ग्रेटेस्ट है? ये ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब इसका -3 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? -4 आएगा भी इसका। दरअसल इससे छोटी वैल्यू लेनी होती है, छोटी। -3 बड़ी है, अब ये ग्रेटर है, ये लेस है, इसका नाम ग्रेटेस्ट, इसलिए तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इससे वैल्यू छोटी आती है, 2.3 से छोटी 2 और पूरी पूरी यानी कि पॉइंट हटा के बगैर पॉइंट की, तो इससे छोटी बगैर पॉइंट की वैल्यू ये है। मैंने लिख दिया -12.8, इससे छोटी बगैर पॉइंट की वैल्यू -13 है, ना कि -12। उससे थोड़ा सा एक कम है ना, -12 बड़ा है कि -13? -13, ठीक है, छोटा है। -7.1, अब क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? अगर आपने सोचा -8 तो बिल्कुल सही सोचा, -8 सही आएगा। और अगर -7 होता फिर भी -7 आता, भी अगर पॉइंट नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। ये होता है इसका काम। अब यहां से हमें सिंबल का नहीं पता चल सकता, तो हम ये कहेंगे, क्योंकि यहां से हमें सिंबल का नहीं पता चल सकता, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम ये कहेंगे ना तो ये इवन ना ये ओड, क्योंकि यहां पर हमें सिंबल का हम बता ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें डोमेन और डोमेन पूछ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, अरे ये भी रह गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें पूछ रखा है डोमेन और ये दे रखा है x² - 3x, ये लिख रखा है भाई। डोमेन पूछ रखा है। डोमेन क्या होता है? वो वैल्यू होती हैं जो हम पुट करते हैं। चलो इसको छोड़ो, इसको हम बाद में की बात करेंगे। पहले मैंने एक छोटा सा ले लिया ना, बहुत सिंपल ले लेते हैं, बस √x, बस इतना सा ले लेते हैं। अब सोचना ये है कि इसमें क्या पुट कर सकता हूं, क्या मैं इसमें x की वैल्यू -5 पुट कर दूं? तो बताओ, अगर -5 करेंगे तो -5 का रूट, कभी आपने नेगेटिव का रूट निकाला है? 10th क्लास तक नेगेटिव का रूट नहीं आता। हाँ, मैंने एनसीईआरटी का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर करवा रखा है, या आपने कहीं और से कर रखा है, तो आपको पता होगा इसको √5 आयोटा लिखते हैं। लेकिन फिलहाल हम आयोटा की बात नहीं कर रहे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे, हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में -5 का कोई रूट एग्जिस्ट नहीं होता। इसका मतलब मैं इसमें x की जगह पे नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकता। -5 रख दूंगा तो भाई रूट कैसे निकालेंगे? -4 रख दूंगा तो रूट कैसे निकालेंगे? -3, -2, -1 कैसे रख सकता हूं? नहीं रख सकता ना। तो इसमें मैं क्या रख सकता हूं? पॉजिटिव रख सकते हैं। 2 का रूट होता है जैसे 1.414 कुछ ऐसे होता है। 3 का रूट होता है जैसे 1.732 कुछ ऐसे होता है। 4 का रूट 2 होता है। 5 का भी होता है, 2.2 कुछ होता है, 2.2 होता है, पता नहीं 2.3 होता है, इस तरह से होता है ना। तो पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। सुनो, जब रूट के अंदर रूट की बात आ जाए तो एक बात सोचना, यहां पर ये पूरा का पूरा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये आप लिखो, इज डिफाइन ओनली इफ। ये कब डिफाइन होगा? जब x² - 3x > 0 मैंने लिख दिया। ग्रेटर 0 का मतलब समझे? x² - 3x > 0 का मतलब समझे? पॉजिटिव।
अरे ये पॉजिटिव, जब इसकी पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी तो इसका रूट निकलेगा, वरना तो रूट निकलेगा नहीं, तभी तो ये डिफाइन होगा। डिफाइन मतलब जिसको हम डिफाइन कर सके, डिटरमाइन कर सके, निकाल सके, जिसको सोल्व कर सके। अनडिफाइन मतलब जिसको सोल्व ही ना कर सके। ठीक है, अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू होगी तो अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन डिफाइन कब होगा, जब ये 0 से बड़ा होगा। x कॉमन लो, बचा x माइनस 3 ग्रेटर 0। दो चीज गुणा हो रही है और उनकी गुणा पॉजिटिव आ रही है। दो x की और x माइनस 3 की गुणा 0 आ रही है, दो केस बनते हैं। क्या भाई, हमें पता है x ग्रेटर 0, x माइनस 3 ग्रेटर 0, x लेस 0, x माइनस 3 लेस 0। ये मैंने क्या लिखा, ग्रेटर 0 का मतलब, ग्रेटर 0 का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है, जब पॉजिटिव की पॉजिटिव से गुणा की जाए तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और जब नेगेटिव की नेगेटिव से गुणा की जाए तो क्या आता है, तब भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर 0। तो एक बार तो मैंने दोनों ग्रेटर 0 कर दिए, एक बार दोनों लेस 0। देखो, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, दोनों की गुणा तभी पॉजिटिव आती है। तो इसलिए मैंने एक बार दोनों ग्रेटर 0 कर दिए, एक बार दोनों लेस 0 कर दिए। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, x ग्रेटर 0, 3 उधर चला गया, x ग्रेटर 3। अब 0 से भी बड़ा है, 3 से बड़ा, दोनों में कॉमन देखना है। अगर आपने 6 चैप्टर का रखा तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना अभी समझा दूंगा। 0 से बड़ी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो तो इसमें भी आती है। इसमें जो वैल्यू होती है ना, देखो, जो वैल्यू इसमें है वो इसमें भी है, और जो वैल्यू इसमें है वो इसमें नहीं है। 0 से बड़ी 1 होती है, वो नहीं है। 0 से बड़ा 2 होता है, वो 3 से बड़ा नहीं होता। तो ये इसमें क्या आया, कॉमन आया। कॉमन क्या आया, अरे कॉमन क्या आया, x ग्रेटर 3। अभी समझना, लेस 0, लेस 3, कॉमन क्या आया दोनों में। कॉमन लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। कॉमन क्या आया भाई, देखो कॉमन कैसे सोचेंगे, 0 से छोटा क्या होता है, -1, वो इससे छोटा, हाँ होता है, सही है। अच्छा, 3 से छोटा क्या होता है, 2, वो तो इससे छोटा नहीं है, मतलब ये चीज कॉमन नहीं है। कॉमन है ये, इस वाले सारे एलिमेंट इसमें भी आते हैं। जो 0 से छोटा है वो 3 से भी छोटा है, जो 3 से छोटा है वो 0 से छोटा नहीं है। जैसे कि 3 से छोटा 2 हो गया, 3 से लेस क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये चीज कॉमन नहीं आती भाई, ये चीज कॉमन आती है। तो सीधा सा आप लिख सकते हो x लेस 0, 3 से बड़ा 0 से छोटा। 3 से बड़ा क्या होता है, 3 से बड़ा क्या होता है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और 0 से छोटा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। 0 से छोटा 0, -1, -2, -3 और माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, इसका डोमेन होगा। ठीक है, मतलब सारे रियल नंबर आ जाएंगे। या तो आप इसका डोमेन दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डोमेन, एक तो वो लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, ये भी, और यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ये भी। या फिर इसका दूसरा तरीका है r माइनस 0 to 3। देखो भाई, इसका मतलब क्या हो गया, 3 से बड़े और 0 से छोटे, तो 0 और 3 के बीच के कुछ नहीं, टोटल सारे रियल नंबर में से माइनस कर दो, छोड़ दो 0 से 3 के बीच की वैल्यू। या तो इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए। इसका मतलब ये बना कि इसका जो डोमेन मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं, हम या तो 0 से छोटी पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर, और -3 × -1, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, तो उसके लिए डिफाइन हो जाएगी। या फिर 3 से बड़ा पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 6 पुट कर दो। 0 और 3 के बीच का कोई नहीं पुट कर सकता, जैसे 1 नहीं कर सकता। क्यों, अगर मैंने कर दिया 1 का स्क्वायर -3 × मैं 1 का स्क्वायर -3, 1 - 3 मतलब -2, और -2 का रूट नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 0 और 3 के बीच की नहीं पुट कर सकते। पूरा क्वेश्चन हो गया। तो जब रूट वाला आएगा इस तरीके से करना आपको, जब रूट वाला आएगा। देखो और देखते हैं, और भी इसमें बहुत सारे हैं। सेकंड है वो भी रूट का है, थर्ड है वो भी रूट का। अब थर्ड ले लेते हैं, √3 - 2x - x², कुछ इसी तरह का है। तो वही लिखना है, इज डिफाइन इफ ये जो 3 - 2x - x² क्या हो भाई, ग्रेटर 0 हो।
तभी डिफाइन हो सकता, वरना तो नहीं हो सकता। अब इसके टुकड़े करो, जैसे 10th क्लास में करते थे। 3 2x को लिखा -3x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0, यहाँ से कॉमन लिया 3, क्या बचा 1 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स ग्रेटर 0 ग्रेटर 0। अब 1 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर 0, समझ गए। फिर से ग्रेटर 0 है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव कब होता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो दो केस बनाने, पहला केस 1 माइनस एक्स को भी ग्रेटर 0 कर दो, 3 प्लस एक्स को भी ग्रेटर 0 कर दो। अगर ग्रेटर 0 आता है तो दोनों को ग्रेटर 0 करना है। अच्छा, x चला गया उधर, 1 ग्रेटर x और x लेस 1। देखो 1 अगर x से ग्रेटर है तो x 1 से लेस है। 3 को उधर ले जाओ, x ग्रेटर -3, यहां पर क्या आया x ग्रेटर -3। इसका मतलब क्या है, -3 से ग्रेटर वाली वैल्यू, 1 से लेस वाली वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू -3 से लेके 1 तक की वैल्यू। -3 से ग्रेटर कौन सी होंगी, -2 -1 0 1, बस 1 तक, 1 से लेस कर रखा, 1 से बड़ी नहीं, 1 से 2 नहीं, ठीक है। -3 -2 -1, तो -3 से लेके 1 तक। अब इसका एक काम हो रहता है, 0 कर दिया, 0 कर दिया, इसको उधर ले गई, इसको उधर ले आई, सिंबल पलट दिया भाई। जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके जाओगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, तो सिंबल बदलेगा। कैसे बदलता है, 1 छोटा है, लेस है x से, तो x ग्रेटर है 1 से, है ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ग्रेटर है, तो 1 x से छोटा है। 3 को उधर ले जाओ, बताओ दोनों में कॉमन, यहां पर दोनों में जो कॉमन था ना, कॉमन लिख दी मैंने। ये क्या लिखा मैंने, कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, एक बात बताओ, 1 से बड़ी कौन सी होंगी, 2 3 4 5 6 7, वो -3 से लेस होती है, नहीं। -3 से लेस कौन सी होंगी, -4 -5 -6 -7, वो इससे कॉमन होंगी। तो नो कॉमन, कुछ नहीं है कॉमन, कुछ कॉमन है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं जो दोनों में आता हो। तो फिर यही इसका आंसर है, यही इसका डोमेन है, यही इसका क्या है, डोमेन है। रूट वाले तो करने हैं इस तरीके से, 2 सम मैंने समझा दिए, बाकी अपने आप कर लेना। अब हम और देखते हैं जो बगैर रूट वाले होंगे। अच्छा, एक सम है बटे वाला है, मोड ऑफ x-5 बाय में x-5, इसका डोमेन क्या होगा। और एक अगला और है x-3, बिल्कुल सही, यानी कि कौन सा पार्ट है, शायद 4th पार्ट है, x-5 का मॉडुलस और x-5। देखो भाई, अगर आ जाता है किसी के बटे में 0, 1/0 को हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं ना। इन्फिनिटी तो हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन, और डोमेन में हमेशा डिफाइन वैल्यू आती है। अगर मैंने यहां पर नीचे रख दिया 5, तो 5 - 5 नीचे क्या बन जाएगा, 0। तो लिखना है इज नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन कब बनेगा, इफ x इज इक्वल टू 5, सो इट इज डिफाइन। इसका मतलब डिफाइन कब होगा, 5 को छोड़ के, डिफाइन एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। तो डोमेन क्या हुआ, r-5। r-5 का मतलब समझते हो, r-5 का मतलब क्या है, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, सिर्फ 5 को छोड़ के। ये -5 का यही मतलब होता है, 5 को छोड़ के सिवाय, एक्सेप्ट, ठीक है। बस इतना सारा, ये ज्यादा नहीं रहा ना, बटे वाला अगर आता है तो इस तरह से ज्यादा नहीं होता। एक क्वेश्चन में लिख रखा है SGNX, ठीक है ना। ये कौन सा पार्ट है, 6th पार्ट है। ये sin x होगा, और sin x ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। इसका तुमने कुछ नहीं करना, लिख दो ऑल रियल नंबर, मतलब सिर्फ r। डोमेन क्या जाएगा, ये भी नहीं आएगा 6th में, इसमें r आएगा भाई। सिर्फ सीधा लिखना है, क्वेश्चन लिख के लिखना है क्या, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, तो डोमेन इज इक्वल टू r। कुछ क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ सकता है, सीधा का सीधा। अच्छा, और भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बटे में भी हैं, रूट में भी हैं। एक क्वेश्चन है 1/√x-3 x-4, x-3
x माइनस 4। तो देखो ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला क्या करना, हमेशा ग्रेटर 0 क्या लिखना है, इज डिफाइन इफ x माइनस 3 और x माइनस 4 क्या हो। ये क्यों लिखते हैं वे ग्रेटर 0, देखो नेगेटिव का कभी रूट नहीं निकलता, लेस 0 वालों का, जो वैल्यू 0 से लेस हैं जितनी भी हैं जैसे -1 उनका रूट नहीं निकलता नेगेटिव का। इसलिए हमें कहते हैं ये कब डिफाइन होगा, जब ग्रेटर 0 होगा। और ग्रेटर 0 में 2 केस बनाने हैं, कौन से, x माइनस 3 ग्रेटर 0, x माइनस 4 ग्रेटर 0, x माइनस 3 लेस 0, x माइनस 4 लेस 0, ये हमेशा करते हैं। तो इसको उधर ले गई x ग्रेटर 3 और इसको ले गई x ग्रेटर 4, दोनों में अब कौन सा आएगा, कॉमन कौन सा आएगा, 3 से ग्रेटर देखो 3.1 भी है, लेकिन ये इसमें होता है, नहीं होता। 4 से ग्रेटर 4.1 है, ये इसमें भी आता है। इससे ग्रेटर जो वैल्यू है ना 3 से ग्रेटर 3.1 वो उसमें नहीं आती, मतलब ये इसका कॉमन नहीं है। और इससे ग्रेटर जो वैल्यू है 4.1 वो इससे भी ग्रेटर है, मतलब ये वैल्यू है। तो ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर 4। ग्रेटर 4 का मतलब क्या है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा अभी तो इसको समझो, लेस 3 लेस 4, सोचो थोड़ा सा। 4 से लेस, वैसे तो 4 से लेस 3 होता है, 4 से लेस 3.9 भी होता है, 3.8 भी होता है, 3. लेकिन वो क्या 3 से लेस होते हैं, नहीं। तो मतलब ये वाले एलिमेंट कॉमन नहीं है। जबकि जो 3 से लेस हैं जैसे 2.9 वो 4 से भी छोटा होता है ना, मतलब ये वाला कॉमन है। तो इसका कॉमन कौन सा आया, x लेस 3। x लेस 3 का मतलब कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, 3 से छोटा 2, 1, -1, -2, -3। अच्छा अब सोचने वाली बात है भाई, 4 से तो बड़ा 3 से छोटा है ना, 4 से बड़ा 3 से छोटा, और बीच की नहीं रह सकते। इसका मतलब इसका डोमेन 2 तरीके से लिखा जा सकता है, क्या, r माइनस 3 to 4 ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, सभी रियल नंबर 3 और 4 के बीच की वैल्यू को छोड़ के, माइनस है ना, 3 और 4 के बीच की वैल्यू को छोड़ के, मतलब 4 से बड़ी जिसका मतलब ये है, और 3 से छोटे जिसका मतलब ये। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आपके आंसर में ये वाला इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो एक और पार्ट है इसका, 1/√1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को ग्रेटर 0 किया, 1 माइनस एक्स को ग्रेटर 0 कर दिया, x उधर चला गया, 1 ग्रेटर x इधर आया, x लेस 1, बस इसके लिए डिफाइन है। x लेस 1 मतलब 1 से लेस के लिए डिफाइन है, ठीक है। एक सम है 7वां पार्ट, नीचे बटे में देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि नॉट डिफाइन में 2 ही वैल्यू आती हैं, एक तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए और किसी के बटे में 0 आ जाए, ये 2 ही चीजें हैं जो नॉट डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो आज हमने बात क्या की है, डोमेन की। डोमेन कौन सी वैल्यू होती है, पुट। हमेशा आज के क्वेश्चन में हमारे दिमाग ने क्या काम किया, हम ये देख रहे थे कि क्वेश्चन में क्या पुट कर सकते हैं, जिस पे पुट कर सकते हैं, जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होता है उन्हीं वैल्यू को डोमेन के अंदर लिया जाता है। डिफाइन किस पे होता है, जो पुट कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, जो पुट ही नहीं कर सकते, जैसे कि रूट के अंदर नेगेटिव में पुट नहीं कर सकता। रूट के अंदर ये अब मैंने कहीं पर भी लेस 0 नहीं किया, लेस 0 बाद में क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो बात अलग है। नेगेटिव होता तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, नेगेटिव का कभी रूट निकलता ही नहीं, ये नॉट डिफाइन होता है। तो आज के क्वेश्चन में ये था, कल के क्वेश्चन में क्या होगा, क्या वैल्यू आ सकती हैं, वैल्यू क्या आएंगी, क्वेश्चन यही होगा। ये नहीं सोचना फिर क्या रख सकते हैं, ये सोचना है कि क्या आएंगी, उल्टा करना है, ठीक है। तो वो हम कल के क्वेश्चन में करेंगे, हमारा 9 सम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतने कर लेना, ओके, थैंक यू।